तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, समता षोडशी की चर्चा चल रही है और इस समता षोडशी के अंतर्गत हम अपने जीवन में शांति का, सहजता का, आनंद का एहसास किस प्रकार से कर सकते हैं, व्यवहारिक जीवन जीते हुए कौन सी ऐसी सावधानी हमें रखनी चाहिए कि जिससे सारे कर्तव्य करने के बावजूद, विषमता के माहौल में रहने के बावजूद भी हमारे भीतर की शांति भंग ना हो, हम लगातार उस शांति का अनुभव कर सकें। इसके लिए हमने 2 सूत्रों की बात की थी कि पहली तो इंसान अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करे, डिजायर्स को कम करे, और दूसरी बात थी कि कभी भी नेगेटिव रिएक्ट ना करे, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचे। आइए आज हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तीसरा सूत्र देखते हैं जो हमारी शांति को, हमारी सहजता को खंडित नहीं होने देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और वो है प्रामाणिक बनना, खुद के प्रति ईमानदार बनना। यानी अपने मन, वाणी और कर्म, इन तीनों के अंदर भेद नहीं होने देना, कथनी और करनी की एक रूपता को साधना। क्योंकि जहाँ कथनी और करनी की एक रूपता होती है, जैसा मन में है वैसा ही बोला जाता है, और जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही यदि करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति निश्चिंत रहता है, प्रसन्न रहता है, शांत रहता है। उसकी शांति कभी भी खंडित नहीं होती। जहां आवरण ओढ़े जाते हैं, आप देखते हैं कि व्यक्ति आज कई प्रकार के मुखौटे में जी रहा है। उसकी प्रामाणिकता, खुद के प्रति की ईमानदारी बिल्कुल ही खत्म सी होती जा रही है। दूसरों को धोखा देने से पहले इंसान खुद को धोखा देता है। दूसरों को छलने से पहले व्यक्ति खुद को छलता है। ये बात लोग भूल जाते हैं। और ज्ञानीजन कहते हैं कि ये जो मुखौटे पहने जाते हैं ये वैसे ही नहीं पहने जाते, इसमें बहुत शक्ति खर्च होती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है व्यक्ति का, भीतरी नुकसान। बाहर से तो ऐसे व्यक्ति कामयाबी के शिखर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर का आनंद कभी भी उनको अनुभव में नहीं आ सकता, क्योंकि आवरण ही इतने डाले हुए होते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर प्रामाणिकता के साथ जीना है तो जरा प्रकृति की ओर देखिए। आप देखते हैं कि प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं सब सिर्फ होने के भाव में रह रही है, होने के भाव में जी रही है।
किसी के अंदर भी ना श्रेष्ठता का भाव है और ना ही हीनता का भाव है। न कभी कोई किसी को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है। देखो, आम के पेड़ ने कभी भी किसी को जामुन का पेड़ नहीं बताया। आम का पेड़ है तो वो आम का ही दिखता है, नीम का है तो नीम ही दिखाई देती है, बरगद का है तो वो बरगद का दिखेगा। कभी भी किसी गुलाब ने चंपा के कंफ्यूज में इंसान को नहीं डाला। गुलाब ने कभी चमेली दिखने की कोशिश नहीं की। कमल ने कभी गुलाब जैसा दिखने का प्रयास नहीं किया। यानी जो है जैसा है उसी भाव के अंदर जी रहा है। सारी की सारी प्रकृति, सूर्य ने कभी चांद बनने की कोशिश नहीं की कि हम उसे चांद समझे या वो हमें चांद के कंफ्यूज में डाल दे। कोई भी प्रकृति की वस्तु कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन इंसान है कि जो अपनी ईमानदारी को, अपनी प्रामाणिकता को भूल करके जो नहीं है वैसा दिखाने की कोशिश करता है। अगर कोई चोर है तो वो लोगों के सामने साहूकार बनने का प्रयास करता है। अंदर में बहुत ज्यादा गुस्सा है किसी के प्रति, बहुत शिकायत का भाव है, लेकिन सामने मिलने पर बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाएगा, बहुत प्रेम से मिलेगा। और इसी प्रकार की जीवन शैली पर एक अनुभवी ने व्यंग करते हुए कहा कि आज रिश्तों में भी किस प्रकार से प्रामाणिकता खत्म हो गई। कहा था कि आजकल के रिश्ते किस प्रकार से हो गए हैं कि आपसी रिश्ते अब इस तरह चलने लगे, आपसी रिश्ते अब इस तरह से चलने लगे कि सब एक दूसरे को आपस में छलते रहे। आपसी रिश्ते अब इस तरह चलते रहे कि सब एक दूसरे को आपस में छलते रहे, गालियां देते रहे जिनको अकेले में सदा, कि गालियां देते रहे जिनको अकेले में सदा, बड़ी गर्मजोशी के साथ बाजार में मिलते रहे, बड़ी गर्मजोशी के साथ बाजार में मिलते रहे। अगर ऐसी स्थिति होती है कि इंसान के मन में कुछ और, बोलना कुछ और करना कुछ और ही, अगर ये इस प्रकार की अप्रामाणिकता, बेईमानी व्यक्ति के भीतर में चलती है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी दौलत प्राप्त कर ले, शोहरत कमा ले, सब कुछ उपलब्ध कर ले, लेकिन एक चीज का वो लॉस कर देता है और वो है उसके भीतर की शांति। उसके जीवन में कभी भी शांति का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए अपने आप के साथ हमेशा प्रामाणिक रहो, ईमानदार बनो, अपने मन, वाणी और कर्म के टुकड़े मत होने दो। यानी जो सोचते हो वैसा ही बोलो, जैसे हो वैसा ही दिखने का प्रयास करो। उससे अन्यथा दिखने की कोशिश करने में हमारी शांति खंडित होती है, और न केवल शांति खंडित होती है बल्कि बहुत सारे पाप कर्मों का उपार्जन भी होता है। इसलिए प्रामाणिक बनिए। शास्त्रों में तो ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए, आपके मन में ये विचार आएगा कि शायद शास्त्रों में उदाहरण भगवानों के, परमात्माओं के दिए गए होंगे कि जिनके मन, वाणी और कर्म बिल्कुल संतुलित, सधे हुए और एक जैसे होते हैं, जिनके विचारों में, जिनकी बोली में और जिनके कर्तव्य में भेद नहीं होता। ऐसा तो कोई महापुरुष ही कर सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। सामान्य गृहस्थ साधक भी ऐसे ऐसे हुए हैं कि जिनकी प्रामाणिकता के कारण से उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से शास्त्रों के अंदर अंकित किया गया।
और ऐसे ही एक गृहस्थ श्रावक जिनका नाम था अहरनक। और जब एक बार बहुत सारे लोगों के साथ वे जहाज की यात्रा से यानी विदेश जा रहे थे व्यापार के सिलसिले में, और उनकी प्रामाणिकता की परीक्षा लेने के लिए एक दानव उनके सामने उपस्थित हो गया। बीच मझधार में, बीच समंदर में जहाज चल रही है। जहाज उस देवता के, उस दैत्य के, उसकी शक्ति के कारण से डावाडोल होने लगी और जहाज डूबने को हुई। सारे लोग घबराते हैं और वो दैत्य एकदम से प्रकट होकर के अहरनक श्रावक से कहता है, क्योंकि बड़े श्रद्धालु श्रावक थे वो, धर्म पर विश्वास था, आस्था थी, मन, वाणी और कर्म तीनों के अंदर संतुलन था। वह राक्षस, वह दानव अहरनक श्रावक से कहता है कि बस एक बार कह दो कि तुम जिस धर्म की आराधना कर रहे हो वो धर्म झूठा है। एक बार कह दो कि ये धर्म झूठा है। अगर तुमने धर्म को झूठा कह दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। और अगर तुमने नहीं कहा तो समझ लेना कि तुम तो मरोगे ही, लेकिन तुम्हारे साथ साथ ये पूरा के पूरा जहाज डूब जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे। अहरनक श्रावक विचार करते हैं कि अरे, जो मेरे भीतर में है नहीं, जिसे मैं सोचता नहीं, वो मैं बोलूं कैसे? धर्म को मैं झूठा समझता नहीं, तो फिर भला मैं वो झूठ है ऐसा कैसे कह दूं? साथी लोग जो थे वे सब अहरनक श्रावक से कहते हैं कि एक बार चाहे झूठ ही बोल दो, अगर आप बोल देंगे तो आपके साथ साथ सबको जीवन दान मिलेगा, और अगर आपने नहीं बोला तो आप तो मरोगे ही, लेकिन आपके साथ हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। एक बार बोलने में क्या हो रहा है, आप बोल दो कि ये धर्म झूठा है। अहरनक श्रावक कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हो? कुएं के अंदर बाल्टी डालें तो कुएं में जो पानी होगा वही तो बाल्टी में आएगा। बाल्टी में दूसरा पानी हो आ जाए, कुएं में दूसरा पानी हो, ये कैसे हो सकता है? और ऐसी कला मुझे नहीं आती कि कुएं में, नदी में दूसरा पानी और उस नदी या कुएं में डाली हुई बाल्टी के अंदर मैं दूसरा पानी ले आऊं। ये नहीं हो सकता। जो पानी कुएं या नदी में है वही बाल्टी या घड़े के अंदर आएगा। इसी तरह से जो मेरे मन में है वही वाणी के द्वारा अभिव्यक्त होगा, और जो वाणी के द्वारा अभिव्यक्त होगा वैसा ही मैं करने का प्रयास करता हूँ। तो भला मैं मन, वाणी और कर्म के ये टुकड़े कैसे कर सकता हूँ? कैसी प्रामाणिकता थी अहरनक श्रावक की, जिसके प्रामाणिकता के सामने वह दानव, वो राक्षस भी झुक जाता है। तो शांति को अखंडित रखने के लिए हम अपनी प्रामाणिकता को, अपनी ईमानदारी को हमेशा ही बनाए रखें और अंदर के आनंद को हमेशा महसूस करते रहें। जो व्यक्ति जितना ज्यादा छल करता है, जितना ज्यादा झूठ और कपट का सहारा लेता है, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा अशांति और भय से घिरा होता है। साफ सुथरे बनिए, जैसे भीतर में है वैसा ही बाहर बताने की कोशिश करिए, वैसी ही वाणी बोलिए। चाहे लोग आपको चतुर, चालाक, समझदार माने या ना माने, लेकिन अपनी सरलता को हमेशा बनाए रखिए। तो तीसरी बात है शांति के एहसास के लिए कि अपने प्रति प्रामाणिक बने रहिए और हमेशा ही प्रामाणिक बनने का प्रयास करते हुए अपनी
अशांति को दूर करें, शांति को हमेशा प्राप्त करते रहें। ये समता षोडशी की पहली गाथा जो हमें शांत रहने का संदेश दे रही है, और अगर आप प्रयोग करेंगे तो सचमुच इस दुनिया के अंदर जीते हुए, घर परिवार समाज के विषम वातावरण के बीच जीते हुए भी आपकी समता अखंडित रहेगी अगर आप इसे गुनगुनाएंगे, इसे सुनेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए फिर से एक बार हम पहली गाथा को गुनगुनाते हैं। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। नहीं अशांति का कोई कारण, ज्ञान दृष्टि से देखो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न हो, मेरे से सब भिन्न हो। इच्छाओं को कम करें, नकारात्मक प्रतिक्रिया से हमेशा बचते रहें और अपने प्रति ईमानदार बने रहिए, प्रामाणिक बने रहिए। आप सबके भीतर में ये तीनों ही सूत्र उतरते चले जाएं, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।